दोस्तों मैं हरिंदर आपका टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित की तरफ से सभी बच्चों का मेरा नमस्कार। और सारे लोग कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया, एकदम त्योहार मनाया होगा सबने खुशी के साथ में, वापसी अपनी क्लास पर लौटे होंगे भाई। ठीक है, प्रियंका निषाद है, साक्षी शुक्ला, सोनी, प्रमोद यादव भाई, सकरीन मलिक, सभी को गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग अपना जो टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर के तहत त्रिभुज की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बेटा रूल मैं समझा ही चुका हूं आपको कि इसमें कौन कौन से रूल काम करते हैं, सारी चीज आप समझ ही चुके हो। आपने कौन कौन सा रूल उसमें लगाना है मैं सारा चीज से समझा चुका हूं। और कल इस टॉपिक को हम लास्ट कर देंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के साथ में। ठीक है, वो सारा समझा के कल इसे लास्ट कर देंगे। तो आज हम लोग सीधा एक्सरसाइज पर बात करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में बढ़ते हैं आगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके साथ आता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जब त्रिभुज की बात है तो त्रिभुज की बात ही करेगा भाई, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ही पूछ रहा है इसके अंदर, हाउ मेनी ट्रायंगल इन गिवन फिगर भाई। ठीक है, आदित्य वर्मा, राम राम भाई, सभी को मेरी तरफ से बेटा गुड आफ्टरनून, राम राम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर ध्यान दें जल्दी से भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर ध्यान दें, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। बताओ भाई, जल्दी से बताना है कितने इसके अंदर त्रिभुज हैं। हाउ मैनी, कल न गया ज्यादा होली खेली है। देखो भाई बेटा जब रंग का त्योहार है तो रंग तो जाएगा, निशानी तो 2-4 दिन देगा ही, आपको पता ही है। जल्दी से आ जाओ भाई क्वेश्चन क्लास की तरफ, तेजी से अपना आंसर दें। देखो मैंने आपको एक रूल समझाया था, वो रूल क्या था मेरे दोस्तों? मैंने आपको एक रूल समझाया था। मैंने ये रूल समझाया था जैसे कि इस तरह की आकृति कोई भी है तो 1+2 मतलब 3 इसके अंदर त्रिभुज है। इसके अंदर दोस्तों कितने त्रिभुज हैं बेटा? इसके अंदर 3 त्रिभुज हैं। तो आप देखेंगे, आप देख पा रहे हैं ये जो वाला पोर्शन है तुम्हारा पहला वाला बेटा, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसके अंदर 3 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है दोस्तों? इसके अंदर 3 त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर भी 3 त्रिभुज है। इसके अंदर भी दोस्तों कितने त्रिभुज हैं? 3, 1 2 3। ठीक है, आगे बढ़ोगे इसके अंदर भी 3 त्रिभुज हैं बेटा, इसके अंदर भी 3 त्रिभुज हैं। आगे बढ़ोगे तो इसके अंदर भी 3 त्रिभुज हैं, इसके अंदर भी 3 त्रिभुज हैं। तो आगे भी ये 3 त्रिभुज का निर्माण कर रही है आकृति। 3 त्रिभुज इसके अंदर भी है बेटा, 3 यहां बनने हैं। ठीक है ना, 3 यहां बनने हैं। वो कौन कौन से हैं वो आपको पता ही है, मतलब 1 2 3, 3 यहां बनने हैं, 1 2 3 और 3 यहां बनने हैं। तो अब आप अंदाजा भी लगा चुके होगे सर कितने त्रिभुज बनेंगे इसके अंदर। यहां भी 3 बनने हैं, यहां भी 3 बनने। तो आपने अंदाजा लगा लिया, ये मौखिक आंसर आना चाहिए था। अभी आप 24 पर ही अटके पड़े हैं बेटा, 24 पर ही मेरे दोस्त अटके पड़े हैं आप। ठीक है, तो आपने देखा आंसर कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छीं 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। तो ये वाले हो गए जो आपने गिने हैं। ये 24 का निर्माण हो रहा है बेटा, ये 24 का निर्माण हो रहा है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। और जब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जब आकृति मेरे दोस्त जुड़ रही हो, जब आकृति जुड़ रही हो तो नए त्रिभुज का निर्माण भी होता है जिन्हें हम हिडन ट्रायंगल बोलते हैं। तो आकृति जब जुड़ रही होगी तो नए त्रिभुज का निर्माण भी होगा मेरे दोस्त। तो वह नया त्रिभुज कौन सा है? वह नया त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये बेटा। ठीक है जी, एक त्रिभुज ये बन गया। उसके बाद में एक त्रिभुज नीचे की तरफ बन गया मेरे दोस्त। ठीक है जी, एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, तो आपको 4 त्रिभुज और मिल गए। कितने और मिल गए जी? 4 त्रिभुज और मिल गए। तो आकृति यूं भी तो जॉइंट हुई है ऊपर से नीचे की तरफ बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ भी तो जॉइंट हुई है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ भी जॉइंट हुआ है तो उसे क्यों नहीं लगा रहे हो भाई? उसे भी लगा बेटा। तो आप देखोगे तो ये भी त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, इस त्रिभुज का निर्माण भी होगा। एक त्रिभुज ये हो जाएगा बेटा, एक त्रिभुज ये हो जाएगा और एक त्रिभुज ये हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, एक ये हो जाएगा, 4 त्रिभुज और बढ़ जाएंगे। तो आपको आंसर का नतीजा क्या नजर आएगा बेटा? 32 मेरा आंसर होगा।
32 सही आंसर होगा। इसीलिए तो इन्हें बेटा काउंटिंग ऑफ फिगर का नाम दिया जाता है, क्योंकि इनमें जो हिडन ट्रायंगल होते हैं उनको वही बच्चा लगा पाता है जो शांत मन से पेशेंस के साथ सोचता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज का निर्माण अलग से हो गया, तो कुल मिलाकर 32 ट्रायंगल है। 32 ट्रायंगल है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना है, जब आकृति जुड़ रही होगी, ठीक है ना मेरे दोस्त, जब आकृति जुड़ रही होगी तो वहां नए त्रिभुज का निर्माण बनता है। ठीक है, वहां नए त्रिभुज का निर्माण होता है, वहां नए त्रिभुज का निर्माण होता है। तो ये बात सबके समझ आ गई होगी बेटा। सर ये कितना छुपा है? हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है, बिल्कुल इस बात को जरूर ध्यान रखना बेटा। 3 3 3 तो आपको इन सभी आकृतियों में दिखाई दे रहे हैं जो कि 24 का निर्माण कर रहे हैं। जब आकृति इधर से जुड़ी है तो एक त्रिभुज का निर्माण ये बनाया है उसने, एक त्रिभुज का निर्माण ये बनाया है उसने। ठीक है जी, एक त्रिभुज का निर्माण ये बनाया है उसने। ठीक है, एक त्रिभुज का निर्माण ये बनाया है। ठीक है, और ये त्रिभुज का निर्माण ये भी बनाया है। तो 4 तो ये बन गए। आकृति ऊपर से नीचे भी तो जुड़ी है, तो जब वो उधर जुड़ी है तो एक का निर्माण ये बन जाएगा बेटा, ये वाला त्रिभुज भाई। ठीक है, और कौन सा बन जाएगा बेटा? एक बार त्रिभुज ये बन जाएगा तुम्हारा, ये वाला एक ये बन गया था, और फिर ये बन जाएगा। तो ऐसे ही 4 यहां बन जाएंगे, तो 4 4 8 तुम्हारे ट्रायंगल और बन जाएंगे। 32 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। एकदम मैं बढ़िया हूं मृत्युंजय पटेल, मैं एकदम बेहतरीन हूं, बढ़िया हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे हो गए। ठीक है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? क्वेश्चन नंबर 2 पर एंट्री मारे। क्वेश्चन नंबर 2 पर एंट्री मारे बेटा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी भाई, बता चुका हूं आरती, जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। अरे कोने पर 3 कैसे हुए? भाई तुम लोग पढ़ते नहीं हो खुद में बेटा। ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ कुछ, या तो आप मैंने वैसे ही सोच रहे हैं कि वैसे ही सरकारी नौकरी की हमें सीट मिल जाए। अरे कोने पर ये आकृति बन रही है, तो 1 2 3 ये ना हो गए बेटा 3। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ, जल्दी से तेजी से आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर बेटा। सबसे पहले नंबरिंग डाल लो, सबसे पहले नंबरिंग डाल लो। आप देखोगे सबसे पहले नंबरिंग डालो बेटा, सबसे पहले आप नंबरिंग डालोगे, नंबरिंग डालो। देखो ये पहला है, ये दूसरा त्रिभुज है, ये तीसरा त्रिभुज है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। यहां तक सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये त्रिभुज नंबर 1 है बेटा, कौन सा वाला? ये वाला। ये त्रिभुज नंबर 1 है, ये वाला। ठीक है, ये त्रिभुज नंबर 2 है, ये 3 है त्रिभुज नंबर, ये 4 है त्रिभुज नंबर, और ये 5 है, और ये 6 है। यहां तक तो तुम लोग आसानी से पहुंच जाओगे, यहां तक तो तुम लोग आसानी से पहुंच जाओगे और आंसर भी अपना आसानी से दे दोगे बेटा। लेकिन यहां तक आंसर देना हम लोगों को, एक ये मान के चलो बेटा कि बहुत छोटा सा बालक भी दे सकता है गिन के वो, लेकिन जो आगे बनता है वो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, जो आगे बनेगा वो समझ में आना चाहिए भाई। अब आपने यहां तक गिन लिया त्रिभुज कौन कौन से बन गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब त्रिभुज नंबर 1 बन गया, 2 बन गया। ठीक है जी, त्रिभुज नंबर 1 बन गया बेटा, 2 बन गया। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 ये त्रिभुज बन गए जो सिंगल सिंगल बने हैं। अब 2 2 को मिलाकर भी त्रिभुज बनने होंगे। 1 और 2 जिसमें आ रहे हैं वहां भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, वहां भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं जिसमें 3 और 4 आ रहे हैं वहां भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ठीक है जी, जिसमें 5 और 6 आ रहे हैं वहां भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है जी, वहां भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। और जिसमें तुम्हारा बेटा 2 और 3 आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहे हैं, वहां भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, वहां भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है।
आप सोचेंगे सर एक दो कैसे त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं बेटा, तो आप इधर देखें बोर्ड की तरफ भाई। बोर्ड की तरफ जब आप देखेंगे तो आप देखो बेटा इधर एक और दो ने कैसे निर्माण करा, तो एक दो इन आकृति के अंदर आ रहे हैं। तो जब मैं इस आकृति को कवर करूंगा, क्या ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं? नहीं बेटा, जुड़कर कर रहे हैं। एक तो अलग त्रिभुज है, दो भी अलग त्रिभुज है, लेकिन जब ये जुड़ेंगे तो एक त्रिभुज और बना देंगे नया। ठीक है, ऐसे 3 और 4 इनके अंदर आ रहे हैं, ये रे 3 और 4 इसके अंदर आ रहे हैं बेटा। ठीक है, 5 और 6 भी एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, ये रे दोनों मिलके। उसके बाद 2 और 3 भी ये वाला। ठीक है, तो कितने त्रिभुज हो गए मेरे दोस्तों? 6 4 10 आंसर आ गया, 10 सही आंसर है। ठीक है जी, 2 3 वाला ये रहा त्रिभुज बेटा, 2 3 वाला ये रहा त्रिभुज। बोर्ड पर ध्यान रखें, ठीक है, जो होली का नशा है उसे पूरी तरह खत्म कर कर पढ़ाई पर आ जाएं। ठीक है, ये रहा त्रिभुज 2 और 3 वाला, ये रहा त्रिभुज। तो इस तरह 10 त्रिभुज बन गए। ठीक है, कितने त्रिभुज बन गए बेटा? 10 त्रिभुज बन गए, 12 नहीं मेरे दोस्त, 10 त्रिभुज सही आंसर है। 10 त्रिभुज सही आंसर है, 10 त्रिभुज सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और मेनी टाइम रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सैलोनी सिंह 11 नहीं है बेटा, 10 ही क्वेश्चन, 10 ही है। ठीक है, वो 11वां भी लिख देते आप तो मैं देख लेता, सब बता देता बेटा। ठीक है, लेकिन मेरी नजर में 10 ही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? 18 14 19 16, जल्दी बताओ बेटा। से त्रिभुज बनना है, 5 6 इस आकृति के अंदर आ रहे हैं, ये रे इस आकृति के अंदर 5 6 आ रहे हैं, त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, ये बना रहे। 5 6 इस आकृति के अंदर आ रहे हैं, पूरा त्रिभुज बना रहे हैं। बिल्कुल बनना है बेटा, बिल्कुल बनना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ जल्दी से। 3 के आंसर आने लगे, अभी आप दूसरे पर ही लगे हुए हो। ठीक है, माइंड का थोड़ा सा विकास करो। ठीक है, डेवलप योर माइंड। कैसे होगा? ठीक है, कोई चूरन खाने से नहीं होगा, ना ही टॉनिक लेने से, खुद के डेडिकेशन से होगा बेटा। ठीक है, ये आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? बताओ जल्दी से भाई, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, जल्दी से। सबसे पहले तो इसमें नंबरिंग डाल लो आप भाई। सबसे पहले क्या डाल लो? नंबरिंग डाल लो, 1 2 3 4 शुरू से ही। जब आप नंबरिंग डालोगे तो देखो नंबरिंग बेटा, नंबरिंग डालोगे तो यहां त्रिभुज नंबर 1, यहां 2, यहां 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप सोच रहे हो ना इनसे भी आसान क्वेश्चन मिलेगा, तो फिर पॉसिबल ना है। ठीक है, कभी कहने लगे आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले, बताओ कितने त्रिभुज, ऐसे क्वेश्चन तो पेपर में ना आने बेटा। तो मेरा ना थोड़ा सा माइंड आप भी डेवलप करो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड का एग्जाम देंगे। ठीक है ना? हाँ, तो उम्मीद भी करते हैं रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट तो आपकी समझ में आना चाहिए। तो 14 तो ये हो गए, और मैंने बताया था जब ये मिलते हैं तो कुछ नए त्रिभुजों का निर्माण करते हैं, उन्हीं पर नजर बनाए रखना, वही हमारे आंसर को गलत करा देते हैं। उन्हीं पर नजर बनाए रखनी है आपको जो मिलकर त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो वो कौन से त्रिभुज होंगे जो मिलकर त्रिभुज का निर्माण करेंगे बेटा? देखो इधर देखते हैं, एक त्रिभुज ये हो रहा, ठीक है जी। उसके बाद एक त्रिभुज ये रहा, तो यहां तक किसी दिक्कत बेटा? उसके बाद एक त्रिभुज ये रहा भाई, नीचे वाला। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद एक त्रिभुज ये रहा बेटा,
और एक त्रिभुज ये रहा। उम्मीद करता हूं अब समझ आ गया होगा भाई। तो 14 तो वे है, 5 का निर्माण और हो गया भाई, तो कुल मिलाकर 19 त्रिभुज हो गए। 19 ट्रायंगल हमारे हैं। 19 ट्रायंगल सही है। ठीक है, 2 ऊपर 3 नीचे, 14 को छोड़कर कुल मिलाकर कितने हो गए? 19 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए बेटा? 19 त्रिभुज हो गए। 19 त्रिभुज सही आंसर है। जिनका भी 19 आ रहा है उन सबका सही आंसर। ठीक है जी, तो अब आप आंसर देने लायक हो गए भाई। तो हमें भी खुशी होती है कि आप पढ़ने के बाद आंसर दे रहे हो, तो बड़ी खुशी वाली बात है। लेकिन इन आंसरों को एग्जाम तक बनाए रखना, ठीक है ना, एग्जाम में ज्यादा जरूरी है। रूबी मिश्रा कह रही है गलत हो गया सर इस बार, कोई दिक्कत नहीं, अगले पर ट्राई करना, नेक्स्ट टू ट्राई अगेन। आगे चलते हैं बेटा, 4 पर चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, 4 पर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ 4 पर भाई। 4 पर आ जाओ जल्दी से बेटा। देखो भाई इधर बेटा, इसमें समझने की तो कुछ बात ही ना है, गिनने ही तो है इसमें त्रिभुज। 3 आकृति में 3 लाइन गिननी है इसमें। जो 3 लाइन जहां मिल रही है वहां त्रिभुज का निर्माण होगा। ठीक है, हाँ, जल्दी बताओ भाई। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने एक आपको बात बताई थी, वो कौन सी भाई? देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, कि ये कंडीशन आपको याद आ रही हो तो, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो 4n + k1, जिसे भी याद आ रही हो तो मैंने बताया था मिश्रित ट्रिक आती है। तो 4 इंटू अंदर कितने त्रिभुज हैं बेटा? एक, तो एक से गुणा करोगे +1, 4 एकम 4 और 1 5। तो जो अंदर वाला है इसके अंदर 5 त्रिभुज हो गए। अंदर वाले के अंदर कितने हो गए बेटा? 5 हो गए। और इसके अंदर कितने हो गए? 3। वो आपको याद ही आ रही होगी ट्रिक। वो कैसे समझाई थी ये वाली ट्रिक भाई, याद आ रही हो? जब 1 + 2 मतलब 3। भाई शुरू से आपको पढ़ना भी पड़ेगा, जो मैंने समझाया है आपको मेरे दोस्त, ठीक है ना, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं यहां तक आप पहुंच चुके हो। उसके बाद 5 3 8, ठीक है जी, 5 और 3 8 बेटा। उसके बाद ये एक ये ए और एक ये बी। ठीक है, तो कितने त्रिभुज हो गए? 5 + के 3 + के ए + के बी, और फिर ये ए बी सी। ठीक है जी, ए बी सी, ये भी त्रिभुज हो गया। तो ए बी सी त्रिभुज भी हो गया। तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हो गए? 11 त्रिभुज हो गए बेटा। 11 त्रिभुज बी वाला सही आंसर है। 11 त्रिभुज हो गए, बी वाला सही आंसर है। मैंने बताया था ट्रिक मिसलिनियस आती है। ठीक है, मिसलिनियस ट्रिक आती है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मिसलिनियस ट्रिक आती है मेरे दोस्त, मिसलिनियस। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो गया? 11 हो गया। ये कौन बच्चा है बार बार कभी 12 बताता है कभी 13? बेटा अपना फिक्स क्यों नहीं हो? आपकी अभी जो है ना पगडंडी इधर उधर घूम रही है, एक जगह लेके आओ उसे। तो कितने त्रिभुज हो गए बेटा? 11 त्रिभुज हो गए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आज गलत हो रहे हैं, थोड़े थोड़े तो हैं, ये ज्यादा बड़े तो हैं नहीं भाई। इसकी ट्रिक भी समझाई थी, इस पर देखो अप्लाई करो। इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी भाई। उसी कह रही है ट्रेंगल के अंदर तो 2 हैं। बेटा मुझे लग रहा है आपने शुरू से नहीं पढ़ा है फिर। ट्रायंगल के अंदर 2 त्रिभुज हैं भाई। अरे 1 2 3 4 5 तो इसी में बनने हैं, ये रे, इसमें 5 ही तो है बेटा। ठीक है जी, हाँ, फिर से समझाना है, देखो दोबारा भाई।
देखो दोबारा समझ लो बेटा, इधर देख लो, दोबारा देखो भाई। त्रिभुज नंबर 1, 2 नंबर, 3, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, यहां तक तो आप पहुंच गए भाई। ठीक है, नेहा गुप्ता कह रही सर काउंटिंग करके बता दो, काउंटिंग करके बता रहे हैं बेटा। देखो त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3, त्रिभुज नंबर 4 बेटा, उसके बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। उम्मीद करता हूं यहां तक आपके समझ आ गया होगा बेटा। उसके बाद में आप देखेंगे क्या, एक त्रिभुज ये वाला रह गया अभी, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है जी, देखो 8 तो हो ही गए। उसके बाद कौन कौन से त्रिभुज, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, बोर्ड पर ध्यान रखें। उसके बाद कौन सा बेटा, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। उसके बाद ई बी एफ। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ई बी एफ बेटा, ई बी एफ हो जाएगा, त्रिभुज ई बी एफ। तो 3 ये हो गए, तो 8 3 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, 8 3 कितना हो गया, 11 हो गया। दीपक अभी मैं देखूंगा, पहले क्वेश्चन बेटा आगे चल लेते, मुझे याद आ रहा है, बार बार ध्यान है तुम्हारी। ठीक है जी, तो आंसर कितने हो गए, 11 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ, आप फालतू की बातों पर लगे रहोगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। किसी को रूल पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, होली में गुजार दिए बेटा 2 दिन। ठीक है, जो पढ़ रहे थे वो आंसर भी दे रहे हैं। ट्रायंगल के अंदर 2 त्रिभुज हैं, तो 2 क्यों नहीं लिए। गुड़िया एक बात मुझे एक बात बताओ बेटा, त्रिभुज के अंदर ऐसे लेते हैं जब कोनों को छू कर जाते हैं वो त्रिभुज। एक ही त्रिभुज है बस बेटा, बीच वाला ये रहा, ये तो अलग बना हुआ है। इन्हें ऐसा ना लिखते बेटा, यदि यहां होता तब लेते। देखो इधर कोने को छूते जाने चाहिए, मध्य बिंदु को, यहां होते तब 2 होते। ठीक है, इससे त्रिभुज नहीं गिरेंगे उस रूल के अनुसार। ठीक है जी, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ भाई। क्या आपको ये रूल पता है 5 वाला, भाई जल्दी से आंसर दे दो भाई, 22 आंसर आना चाहिए, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। फिर मैं उम्मीद करूंगा आपने त्रिभुज ही नहीं पढ़ा बेटा शुरू से। ठीक है, स्वाति सोनी कह रही है एग्जाम में कैसे सॉल्व करें। गुड़िया एक मंत्र दूंगा आपको, याद करके जाना, वो मंत्र है ना बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आ जाएगा, समझ रहे हो ना। प्रैक्टिस के लिए ही तो पढ़ रहे हो, और क्या, फिर फायदा क्या उस चीज का भाई। यदि कोई दवा आती तो मैं तो दवा ही बता देता आपको बेटा, लेकिन पढ़ाई का कोई ऐसा उसूल नहीं है, पढ़ाई में तो बस प्रैक्टिस ही करना होता है। देखो भाई, आपको ध्यान आ रहा है, मैंने ये बात समझाई थी, याद हो आपको बेटा, ये बात याद हो तो बताओगे भाई जल्दी से। ये बात समझाई थी बेटा, 1 2 3 4, तो 10 हो गए इसमें। उसके बाद बीच में लाइन कहां से कहां तक जा रही है, तो 1 2 3 4। ठीक है जी, देखो मतलब 1 2 3 4, ये भी 10 हो गए, तो 10 और 10 20 हो गए। कितने हो गए बेटा, 10 और 10 20 हो गए। एक ये वाला और एक ये वाला, तो 20 + 2 कितने हो गए, 22 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए बेटा, 22 त्रिभुज हो गए। 22 त्रिभुज सही आंसर है, 22 त्रिभुज सही आंसर आ रहा है, 22 त्रिभुज सही आंसर है। जिनका भी 22 आ रहा है उन सबका सही आ रहा है। कालू पाल मैं अभी ज्वाइन हुई हूं, उसी की बात है, क्लिपिंग होनी चाहिए आपके लिए बेटा। ठीक है, हाँ थोड़ा लेट आई है, तो या तो लेट या फर्स्ट वाले के लिए, दोनों में से एक के लिए तो क्लिपिंग होनी चाहिए भाई। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो कितना हो गया बेटा, 22 सही आंसर है। कितना आंसर है, 22 सही आंसर है। जिनका भी 22 आ रहा है, इसका मतलब आपने इस रूल को भली भांति पढ़ा है। ठीक है ना, हाँ मैंने शुरू में ही सिखाया था ये क्वेश्चन। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ।
छोटे त्रिभुजों को तो आप गिन भी सकते हैं। निधि का 10 कैसे आया बेटा? 10 जोड़कर आया गुड़िया, 10 जोड़कर। ये आपने इसका मतलब रूल नहीं पढ़ा, बताया भी था ना, ऐड कर देते हैं ना सब है बेटा, ऐड करके आया है। 4 3 7 3 10 इस तरह, ऐसे 10 यहां, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। तो वह फैजी कह रही है सर एक बड़ा त्रिभुज भी है। बेटा ये बड़ा त्रिभुज कौन सा? इसी के अंदर आ गए ये इसी के अंदर आ गए। टोटल 22 इसी के अंदर है, और 20 इसी के अंदर है। एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है जी, 2 और ऐड हो गए, तो 22 त्रिभुज इस तरह बनने हैं। छठे में आ जाओ जल्दी से। प्रियंका निषाद जुड़कर, ठीक है ना। ठीक है, ये आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? जल्दी आओ बेटा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी आओ भाई, तेजी से आना है बेटा, जल्दी आओ। देखो भाई, यदि बात करोगे तुम लोग नंबरिंग ही डाल लो, नंबरिंग डाल लो बेटा, आसान रहेगा। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। और एक बड़ा वाला, इससे आसान कोई क्वेश्चन है ही ना भाई। एक बड़ा वाला बेटा ये वाला जो आपने कहीं नहीं गिना, ठीक है। ये बड़ा वाला भी आपने कहीं नहीं गिना बेटा, इसका नाम लिख देते हैं ABC। ABC तो 6 प्लस के ABC, तो आपको पता चल गया जी कितने त्रिभुज हो गए बेटा? 7 ट्रायंगल हो गए। बहुत बढ़िया आंसर दिया है, सोच समझकर आंसर दिया है इस बार। सबका 7 सही आंसर है, सबका 7 सही आंसर है, ठीक है। सबका 7, सबका विकास, बढ़िया आंसर है बेटा। 7वें क्वेश्चन पर आ जाओ। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ बेटा, 7 पर। सेवन क्वेश्चन का आंसर जल्दी चाहिए भाई, जल्दी बता दो बेटा कितना होगा 7 का आंसर। जल्दी बेटा बताओ जल्दी से, खामोशी क्यों है तुम्हारे अंदर भाई? एक सैलाब होना चाहिए पढ़ाई का तो भाई, जो किसी के आगे ना तो रुकेगा, ना झुकेगा, ना ही डरेगा भाई। ऐसा सैलाब होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, देखो भाई इधर देखो, आप देखेंगे क्या कि ट्रायंगल नंबर फर्स्ट फर्स्ट तो ये हो गया बेटा, ये वाला एक त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज नंबर 2, उसके बाद त्रिभुज नंबर 3, यहां तक जाएगा बेटा, यहां तक कभी सोच रहे हो जी ऐसे बन जाएगा कैसे ये, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज नंबर 4, ठीक है जी। 4 त्रिभुज ये हो गए, और 3 इसमें हो जाएंगे बेटा, 5 और एक 6 और एक बड़ा वाला, ठीक है जी। मतलब 7 तो यहां हो गए, और एक सबसे बड़ा लास्ट वाला, एक ये वाला, एक ये वाला बेटा, एक ये वाला सबसे बड़ा जो है, ठीक है, जो सबसे बड़ा है। एक ये त्रिभुज भी हो गया, ABC नाम डाल दो इसे, AB, ठीक है। तो कितने हो गए? 7 प्लस के ABC, 7 प्लस के ABC। इस बार एक फालतू और हो जाएगा पहले से, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 8। आंसर कितना हो जाएगा? 8 सही आंसर आएगा, 8 सही आंसर है। ट्रायंगल बेटा काउंटिंग और फिगर की खासियत बताऊं आपको, खास बात क्या होती है इनमें? इनमें आंसर या तो एक फालतू आएगा, एक कम आएगा।
इस बात को जरूर ध्यान रखना। यदि तुम्हें दिखाई दे कि मैं एक लिमिट पर पहुंच गया और इससे बड़ी एक ही संख्या है, ठीक है, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं सीधा सीधा, वरना गिन सकते हैं भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, 8 पर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी भाई, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कुमकुम सिंह बढ़िया, ये पल तो याद रहेंगे आपको कि मैंने बीमारी में ही पढ़कर सरकारी सीट से भी ऐड की है, ठीक है। जब आप बड़े हो जाओगे औरों को इसका एग्जाम्पल दोगे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बीमारी से भी लड़ रहे हैं, पढ़ाई से भी लड़ रही हैं, तो भाई दोनों चीज को एक साथ लेकर चल रहे, तो बहुत बढ़िया टर्म है, टर्म ऑफ लाइफ बेटा। ये लाइफ का तो बहुत बड़ा एक लाइफ लाइन है। बताओ जल्दी से बताओ भाई, इसे तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, तेजी से उड़ा दो बेटा, इसे तो बहुत तेजी से उड़ा दो भाई, ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। देखो भाई, अभी आपने पढ़ा, जैसे कि मैंने बताया था बेटा, देखो समझो इधर, यहां एक लाइन खींची, एक और दो मतलब तीन त्रिभुज हो गए इसमें, त्रिभुज एक, दो और एक बड़ा वाला तीन। जैसी मैंने एक लाइन और खींची बेटा, एक प्लस दो तीन इसमें हो गए, एक लाइन और खींची तो एक प्लस दो तीन इसमें हो गए। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी बेटा। तो ये जो ये वाली लाइन है, ये वाला टोटल डायग्राम, ये वाला, ये कितने त्रिभुज बना देगा आपका? 9 त्रिभुज बना देगा, 9। तो यहां से यहां, यहां से यहां, कुल मिलाकर 9 त्रिभुज हो गए बेटा। तो ये आकृति आपको 9 त्रिभुज दे देगी। कितने त्रिभुज दे देगी? 9 त्रिभुज दे देगी, ठीक है जी। कितने त्रिभुज दे देगी बेटा? 9 ट्रायंगल का निर्माण कर देगी ये आकृति, 9 त्रिभुज का, 9 ट्रायंगल का निर्माण कर देगी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे क्या, 9 के बाद आप जाएंगे, समझना बेटा इधर, 9 के बाद आप जाएंगे तो 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12 बेटा, कुल मिलाकर 12 त्रिभुज हो गए, 12 त्रिभुज हो गए, 12, 12 सही आंसर है, सी वाला क्लियर आंसर। मैंने अभी बताया था कुछ बच्चे एक ज्यादा एक कम देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 12 हो गया। ट्विंकल अभी भी 13 दे रहे हैं बेटा, खुशी 14 दे रही हैं, इसका मतलब कहीं आप फालतू काउंट कर रही हैं, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो गया? 12 सही आंसर हो गया, 12 सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, 9वें क्वेश्चन पर। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? जल्दी बेटा, ऊपर 9 कैसे हुआ? बेटा एक बार तुम क्यों नहीं समझते हो, 9 कैसे हुआ? 3 ये, 3 ये बेटा, 3 ये, 3 3 3 कितने हो गए? 9 त्रिभुज ना हो गए? यदि आप गिनोगे तो देखना भाई, यदि आप गिनने लगे तो मैं गिन के भी बता दूंगा, लेकिन हर बार आप ना ऐसी सोच रखेंगे, फिर बेटा एग्जाम में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप गिनना चाहो तो गिनो भी तो सही, कोई दिक्कत ना, लेकिन करना तो बेटा आपको ही पड़ेगा एग्जाम में, यहां सीख सकते हैं। देखो उधर यहां की बात चल रही है, यहां की बात चल रही है, तो एक त्रिभुज, त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज नंबर 3, 3 हो गए इसमें। जैसे ही आगे बढ़े तो आप क्या देखेंगे बेटा? आपने देखा एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और एक त्रिभुज नंबर 3, 3 इसमें हो गए। जैसे ही आप बढ़ोगे आगे तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज नंबर 3, तो 3 3 9 त्रिभुज ना हो गए इसके अंदर, 9 ट्रायंगल हो गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ भाई, ठीक है जी। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?
हाउ मेनी ट्रायंगल, जल्दी बताओ बेटा, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? मनीष यादव कह रहे हैं नीचे 4 हैं सर। नीचे 4 कहां से हैं बेटा? एक तो ये रहा, 2 और एक 3, बस 3 ही तो हैं, 4 कैसे काम कर रहे हैं? तुम्हारी आई साइड एक फालतू तो ना गिनती है बेटा कहीं? नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, जल्दी बताओ बेटा, इसमें तो तेजी से बता दो। इसमें नंबरिंग डालना चाहो तो नंबरिंग आप डाल सकते हो। त्रिभुज नंबर 1, ठीक है जी, त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3, 4, 5, 6, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आएगा बेटा। पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती। 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति बेटा क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है मेरे दोस्त, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है जी, तो यहां तक उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो हो गए सिंगल सिंगल वाले। अब 2 और 3 जिसमें आ रहे हैं यहां भी एक त्रिभुज बनना है, और 4 और 5 जिसमें आ रहे हैं यहां भी एक त्रिभुज बनना है। देखो वो कैसे, वो कैसे आप देखना बेटा इधर, वो कैसे, जहां 2, 3 मिल गए तो इसने एक त्रिभुज का निर्माण ना कर दिया, ये रहा, यहां एक त्रिभुज बना दिया इन्होंने। जब 4, 5 मिल गए तो यहां भी इन्होंने एक ट्रायंगल का निर्माण कर दिया बेटा, यहां भी इन्होंने एक त्रिभुज बना दिया भाई, ये रहा, ये रे। तो 4, 5 मिलके भी एक त्रिभुज बना रहे हैं, 2, 3 मिलके भी बना रहे हैं, तो कुल मिलाकर 6 और 2 8 हो गए, 8 त्रिभुज हो गए बेटा। इन्हें अलग अलग मत गिन लेना, क्योंकि जब कोष्टक में बंद है तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यहां से यहां भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, कभी आप इन्हें अलग अलग काउंट कर लें, ये बड़ी गलती मत कर देना बेटा, ये बड़ी गलती मत कर देना। तो आंसर कितना हो गया? 10 मेरा सही आंसर है, 10 मेरा सही आंसर है, 10 मेरा सही आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये तुम्हारे लिए HW है, HW है बेटा। आंसर भी मैं साथ के साथ बता देता हूं, इसका आंसर 10 है, लेकिन आपको HW घर से करना है, और मुझे कोई दिक्कत हो तो बता देना है इसमें क्या दिक्कत। ठीक है जी, एक क्वेश्चन तुम्हारी IQ के लिए मैं देता ही हूं पर डे। ठीक है, तुम्हारी IQ क्या है? 11वें क्वेश्चन पर आ जाओ, 11वें क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा, 11वें क्वेश्चन पर आ जाओ, 11वें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ बेटा, 11 पर बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर जल्दी से ट्रिक लगाओ, इसमें ये तो मैं बता चुका हूं आपको। जल्दी आंसर दो बेटा 11वें क्वेश्चन का, जल्दी। मोहम्मद अकीब राजा दे रहे हैं, आरती शर्मा ऑप्शन ए बता रही हैं, जल्दी बता बेटा। परमिला यादव का भी सही आ रहा है आंसर, छोयस यादव का 18 आ रहा है, श्रद्धा सिंह का भी 18 है, स्वाति सोनी 7 कहां से गुड़िया? 7 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, अली हसन 9 भी ऑप्शन में नहीं है, जल्दी बताओ भाई। ये क्वेश्चन 29, शिवानी दुबे ने 29 दिया है भाई, तरुण ना तनु या सिंह का भी 29। देखो ये ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा, जब आयत के अंदर रेखा होती है तो उनके खानों को गिन लेते हैं और उन्हें डबल कर देते हैं, तो डबल करने के बाद त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। डबल करने के बाद बेटा त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, इस बात को आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप समझ लें। ठीक है, देखो आप इनमें नंबरिंग डालोगे तो नंबरिंग डालो बेटा, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये रूल आपको समझ आया होगा जिसने पढ़ा होगा, और जिसने मौज मस्ती लिए 2-3 दिन, फिर उसे दोबारा देखने की आवश्यकता होगी।
तो ये जितने होते हैं उनका डबल बेटा। ये 4 है तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये कितने हैं? 4 है, 4 दूनी 8 बेटा। ये भी कितने हैं? 4, 4 दूनी 8। तो यहां तक मुझे पता चल गया कि 8 प्लस 8 प्लस 8, यहां तक तो पता चल गया कि आंसर 24 से ज्यादा है। यहां तक इतना पता चल गया कि मेरा आंसर 24 से ज्यादा है बेटा। ठीक है ना? तो 18 वाले तो यहीं बोल्ड हो गए, 18 वाले तो यहीं बोल्ड हो गए। प्रतिभा यादव जो भी 18 दे रहे हैं वो तो यहीं बोल्ड हो चुके हो आप भाई। ठीक है जी। अब देखो, उसके बाद हिडन ट्रायंगल, जो छुपे हुए त्रिभुज होते हैं, जब आकृति मिलती है तो नए त्रिभुज का निर्माण होता है। इस बात को याद रखना मेरे दोस्त, जब आकृति मिलती है तो नए त्रिभुज का निर्माण होता है। उन पर ही नजर रखनी चाहिए आप पे भाई। ठीक है? तो आप देखेंगे जब आकृति मिलेंगी बेटा तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा मेरे दोस्त, एक ये वाला। ठीक है जी। उसके बाद में एक त्रिभुज बेटा ये बन जाएगा, दो त्रिभुज ये बन गए भाई। ठीक है जी। उसके बाद में आगे बढ़ोगे, एक त्रिभुज ये बन जाएगा बेटा, और एक त्रिभुज मेरे दोस्त ये बन जाएगा। ठीक है जी। तो 4 त्रिभुज और बन गए। उसके बाद एक त्रिभुज बड़ा वाला बनेगा, सबसे बड़ा त्रिभुज। एक त्रिभुज बेटा ये बन जाएगा ए बी सी, मतलब सबसे बड़ा त्रिभुज बन जाएगा ए, वी और सी। वो कौन सा मैं बता देता हूं। देखो ये वाला त्रिभुज जो सभी आकृतियों को मिलके बना रहा है, सभी आकृतियों को मिलके बना रहा है बेटा। एक त्रिभुज ये भी बन जाएगा ए बी सी। तो त्रिभुज 100 की संख्या हो जाएगी 29। कितनी हो जाएगी बेटा? 29। डी सही आंसर हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। 29 सही आंसर है। अंकिता गुप्ता, कंचन, अंजू प्रजापति आप 18 दे रही हैं, बाकी तो सबका 29 सही है। गीता बिंड 18 दे रही है, गुड़िया 8 या 24। तो इन तीनों में वैसे ही बनने हैं। ठीक है? तो आप 18 कैसे दे सकते हैं? 24 तो वैसे ही बनने हैं बेटा। तो आंसर कितना आ गया भाई? आंसर 29 सही आंसर है। तो याद रखना इन चीजों को आप, कि जब त्रिभुज आकृति एक दूसरे से मिलती हैं तो नए त्रिभुज का निर्माण करती हैं। ठीक है ना? तो नए त्रिभुज का निर्माण करती हैं, 29 सही है। ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें क्वेश्चन पर आओ बेटा। क्लास जिसको आज अच्छी लग रही है एक बार थम्स अप कर दो, जिससे अब क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और क्लास अच्छी लग रही है। एक बार थम्स अप फूल बेटा खिला दो एक बार। श्रद्धा सिंह कह रहे सॉरी सर ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था। चलो अच्छी बात है, अब पढ़ लो इसे। श्वेता बिल्कुल मुझे पता है आप जो बोल रही है, मैं बिल्कुल देख रहा हूं भाई। खुशी क्लास पर ध्यान दो गुड़िया। 1 2 4 1 भी बनेगा सर। ठीक है? ये आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर? बेहतरीन आंसर दे रहे हैं भाई आप। उम्मीद करता हूं अच्छा ही समझ पा रहे हैं। सभी लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स है। ठीक है? रेस्पॉन्स जो तुम लोगों को समझ में आता है वही सबसे बड़ा रेस्पॉन्स होता है बेटा। ठीक है? टीचर की सबसे बड़ी दौलत कौन होती है? आप भाई। सुनील कुशवाहा कह रहे हैं आप मेरी कमेंट नहीं पढ़ते इसलिए मैं थम्स अप नहीं करूंगा। ठीक है? बस मुझे थम्स अप मत कर, कोई दिक्कत ना बेटा, लेकिन ओएमआर सीट में थम्स अप करी आई हूं। ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं? दीपक के लास्ट तक दिमाग में एक ही बात रहेगी। ठीक है? मैंने शुरू में बता दिया, मैंने वो क्वेश्चन मैं देखूंगा दोबारा अगेन चेक करूंगा, लेकिन उसे बात एक ही पता है, वो दूसरी बात देख ही नहीं पा रहा बेटा। टाइम की कीमत नहीं समझते हो। 12वें क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी, क्वेश्चन नंबर 12 पर भाई।
देखो भाई, इसमें आप देखेंगे तो वही रूल आपको काम करेगा जो बताया हुआ है मैंने आपको। क्या बता रखा बेटा मैंने आपको? वही रूल जो समझाया है शुरू में भाई। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 का डबल 10 तो इसमें हो गया बेटा, इतना तो पता ही होगा। यहां देखोगे 1 2 3 4 5, 5 का डबल 10 इसमें हो गए भाई। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आगे चलेंगे आप भाई, तो आप देख पाएंगे बेटा, देखो उधर इसके अंदर आप देख पाएंगे तो 3 त्रिभुज इसके अंदर हो गए। वो कैसे, वो भी देख लो आप भाई। एक ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और एक ये वाला त्रिभुज, और एक बड़ा वाला त्रिभुज बेटा। इसका मतलब 3 त्रिभुज तो इसके अंदर हो गए, ठीक है, 3 त्रिभुज इसके अंदर हो गए। तो 10 प्लस 10, ये लिख लो आप, आसान होगा। ये 10 प्लस 10 प्लस 3, आगे और भी है। जब आकृति जुड़ेंगी तो नए त्रिभुजों का निर्माण भी देके जाएंगी। जब आकृति जुड़ेंगी बेटा तो नए त्रिभुजों का निर्माण भी करके जाएंगी, वो भी आप देख लें। मैं उन पर नाम डाल देता हूं, नाम डालने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो ए बी सी, ठीक है जी, एक त्रिभुज बन गया कौन सा, ए बी सी। एक त्रिभुज कौन सा बन गया बेटा, यहां से लिख लें आप, एल एम एन। एक त्रिभुज बन गया त्रिभुज एल एम एन। यहां तक बात समझ आ गई बेटा। उसके बाद इधर चलेंगे आप, तो यहां लिख लें आप के। एक त्रिभुज बन गया त्रिभुज ए बी के, और एक त्रिभुज बन गया त्रिभुज ए सी के। अब आप कहेंगे सर एक बार दिखा दें आप भाई। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं बेटा कैसे बने हैं। देखो भाई, त्रिभुज एबीसी कैसे बना है उसे आप देख लें। त्रिभुज एबीसी ये बना है, एबीसी ये वाला त्रिभुज एबीसी है, ठीक है जी, ये वाला त्रिभुज एबीसी है। उसके बाद एलएमएन, ये वाला त्रिभुज एलएमएन है, ये वाला, ये रहा एल एम एन, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज ए बी के, त्रिभुज ए बी के की बात चल रही है, तो देखो बेटा ए बी के ये वाला त्रिभुज, और एक नीचे की तरफ बनना है। इसका मतलब आपको पता चल गया 4 त्रिभुज और बनने हैं। तो त्रिभुजों की संख्या 27 आ गई। त्रिभुजों की संख्या 27 आ गई। डी मेरा आंसर इंतजार कर रहा है, 27 सही आंसर है। तो बेटा कुछ तो रूल लगाना है, कुछ माइंड लगाना है, दोनों का साथ ही आपको आगे बढ़ाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि कुछ रूल भी लगाना है, कुछ माइंड भी लगाना बेटा, इन दोनों का साथ ही आपको आगे बढ़ाएगा। कभी भी जिंदगी में आपको कोई गलती नहीं होगी। तो 27 हो गए, 10 ऊपर वाले में, 10 इसमें 20, ठीक है, 20 के बाद 3 इसमें 23, और उसके बाद बेटा 2 इसमें 2 इसमें, ठीक है। तो कितने हो गए, 27 हो गए। 13वें क्वेश्चन पर आ जाओ, 13वें क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ जल्दी भाई। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? 13वें क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी बेटा। 13वें क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी भाई। स्वाति सिंह उड़िया समझने का प्रयास करो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो आप देखेंगे इस वाले में कितने त्रिभुज हो जाएंगे बेटा, इसमें नंबरिंग कर लो आप। ये चतुर्भुज है ना, आपको याद आ रहा होगा कुछ भाई, मतलब आयत के अंदर कैसे गिनते हैं त्रिभुजों को, खाने 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई। इतनी तो आसान ट्रिक समझा रखी है मैंने आपको। तो 8 का डबल कितना हो जाएगा बेटा, 16। 16 तो इसमें हो गए, ठीक है जी, 16 तो इसमें हो गए।
उसके बाद आगे चलेंगे आप तो 3 इसमें हो जाएंगे। वो कैसे समझना, एक ये वाला बेटा, एक ये वाला और एक ये बड़ा वाला, 3 इसमें हो गए भाई। ठीक है, 3 के बाद आगे चलेंगे आप, 3 और 3 कितने हो गए, 3 और 3 6, 3 इसमें हो गए। ठीक है जी, 3 इसमें हो गए तो आपको क्या पता चल गया, 16 प्लस 3 प्लस 3 मतलब कितना हो गया 22। 22 सही आंसर है, 22 सही आंसर है बेटा, 22 सही आंसर है, 22 सही आंसर है। जिनका भी 22 आ रहा है 22 उन सबका सही आंसर है, जिनका भी 22 आ रहा है बेटा, जिनका भी 22 आ रहा है उन सबका सही आंसर है, जिनका भी 22 है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। मौखिक आंसर आ जाना चाहिए भाई, इसका तो मौखिक आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल ओरल में आंसर आना चाहिए, इसका तो मौखिक आ जाना चाहिए बेटा जल्दी। देखो आप देखेंगे तो आपको बताया हुआ है, ये 3 वाला रूल के तहत हो जाएगा बेटा, 1 2 मतलब 3 इसमें हो जाएंगे भाई, 2 और 1 3। आप जाएंगे इसमें भी 3 हो जाएंगे भाई, 1 प्लस 2 3, और दोस्तों 3 इसमें भी हो जाएंगे, 3 इसमें भी हो गए और 1 ये हो गया, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 10 हो गए। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए 10 हो गए, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए बेटा 10 हो गए। वी सही आंसर है, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए मेरे दोस्त 10 हो गए, वी सही आंसर है। जिनका भी बी आ रहा है उन सबका सही आंसर है। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, जल्दी बताओ, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखो यदि मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इसे समझना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस त्रिभुज की दोस्तों मैं बात करूं तो यही आकृति इसके अंदर दिखाई दे रही है, यही आकृति इसके अंदर दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे बेटा, देखो इधर, जब आप इसमें देखेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हो गए जी, अभी रूल समझा है तब 3, इसमें भी कितने त्रिभुज हो गए बेटा, इसके अंदर भी 3 अभी रूल समझाया था। अरे 1 प्लस 2 3, और इसमें भी कितने हो गए 3 त्रिभुज हो गए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई भी मेरे दोस्त दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 3 इसमें हो गए, 3 इसमें, 3 इसमें, 9 हो गए। लेकिन जैसे मैं कोने पर पहुंचा, इस कॉर्नर पर मैं पहुंचा, तो इस कॉर्नर ने 2 त्रिभुज का निर्माण और कर दिया। ठीक है जी, इस कोने ने भी 2 त्रिभुज का निर्माण और कर दिया, इस कॉर्नर ने बेटा, इस वाले ने भी 2 त्रिभुज का निर्माण और कर दिया। कौन कौन से, एक ये वाला, ठीक है जी, और ऐसे ही आप यहां पहुंचोगे, यहां भी आपको 3 त्रिभुज का निर्माण, जो 2 का निर्माण और कर दिया, एक ये वाला बेटा और एक ये वाला। तो कुल मिलाकर इसमें कितने हो गए, 3 3 6 3 3 9, 9 2 11, 2 कितना हो जाएगा 13, 2 15, ठीक है, और एक बड़ा वाला 16 त्रिभुज इसके अंदर हो गए। इसके अंदर दोस्तों कितने त्रिभुज हो गए, 16 त्रिभुज हो गए। एक बड़ा वाला भी होगा एबीसी, ठीक है, एबीसी त्रिभुज भी इसके अंदर है, एबीसी, एक बड़ा वाला त्रिभुज भी है। तो क्या पता चला आपको, आपको पता चल गया बेटा इसके अंदर 16 त्रिभुज हैं। इसके अंदर दोस्तों कितने त्रिभुज हैं बेटा, 16 त्रिभुज हैं। लेकिन 16 के बाद एक 17 ये, एक 18 ये, और एक 19 ये। 19 के बाद जाओगे तो आप बेटा एक ये बड़ा वाला 20, बड़ा वाला के एल एम, तो मतलब आपको पता चल गया जी, मतलब 19 तो है ही है, प्लस के एल एम भी एक त्रिभुज है इसके अंदर मेरे दोस्तों, के एल एम भी एक त्रिभुज है।
KLM भी एक त्रिभुज है। कुल मिलाकर 20 त्रिभुज इसमें बन चुके हैं। डी वाला सही आंसर हो जाएगा। 20 त्रिभुज इसके अंदर बन चुके हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 20 त्रिभुज इसके अंदर बन चुके हैं। तो त्रिभुज तुम्हारा फिनिश हो जाता है। कल आप पढ़ोगे वर्ग और आयत, ठीक है। त्रिभुज आपका खत्म हो जाता है, कल आप वर्ग और आयत पढ़ोगे बेटा। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, क्लास को यहीं समाप्त कर देते हैं मेरे दोस्त। धन्यवाद।